अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस्लामियत की बुक आसान दीनियात नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है नमाज, चैप्टर नंबर है 5th। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूँ, इस्लाम के 5 इरकान हैं। क्या है? इरकान। इरकान क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 चीज़ों का हुक्म किया हुआ है। कितनी चीज़ों का? 5 चीज़ों का। क्या क्या है वो? तौहीद। एक है तौहीद। तौहीद क्या होता है कि हमें अपने दिल से ये समझना कि अल्लाह ताला एक है और हर चीज़ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है। जी, तौहीद का मतलब क्या होता है? अल्लाह को एक जानना और एक मानना। ठीक। और दूसरा है नमाज। नमाज अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है नमाज के लिए। नमाज में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, उनकी क्या करते हैं? हम तस्बीह करते हैं, यानी कि हम्द व सना करते हैं। ठीक, उनकी तारीफ़ करते हैं नमाज में। इससे क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं। नमाज है जो हमें हर बुराई से बचाती है। नमाज क्या करती है? हमें बुराई से बचाती है और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाती है। नमाज है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज हमें तंदुरुस्त बनाती है, तंदुरुस्त रखती है। जो 5 वक्त की नमाज अच्छे तरीके से वज़ू करके खुशू व खुजू से नमाज पढ़ता है, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप नमाज में बिजी हो जाएं, नमाज में बिजी हो जाएं, तो इससे क्या है, आपकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, नमाज हमें अच्छे तौर तरीके सिखाता है, अच्छे से रहना, अच्छे से ज़िंदगी बसर करना सिखाता है। नमाज क्या करता है? हमारे दिल और दिमाग पे कंट्रोल करना सिखाता है। ठीक, नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए हमें नमाज पढ़नी चाहिए। ये हम पे फ़र्ज़ है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक, और इसके साथ ही हमें अब किसी भी बला में, यानी कि किसी मुसीबत में शुमार कर देंगे। मुसीबत, हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाएगी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक, अगर यहाँ पे बच गए तो मरने के बाद हम आग में डाले जाएंगे, हमें तकलीफ़ दी जाएगी। ठीक, जो नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसे मरने के बाद क्या है? दोज़ख में डाला जाएगा। उसमें क्या है? बहुत ख़तरनाक आग है, उसमें जलोगे हैं, और साथ ही वहाँ पे सांप बिच्छू है वो काटेगा। ठीक, तो इसलिए हमें नमाज कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। अब हम पढ़ते हैं। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज क्या है? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जो भी मुसलमान है उस पर नमाज फ़र्ज़ है। एक नमाज ही है जो हमें काफिर और मुसलमान से अलग करती है, काफिर से अलग करती है। ठीक है, ये एक नमाज ही है जो हमें दूसरों से, जो कि नॉन मुस्लिम कह सकते हैं हम, ठीक, उससे हमें जुदा करती है, फ़र्क दिखाती है। नमाज दीन का स्तून है। नमाज क्या है? दीन का स्तून है। इसके बिना दीन नहीं है हमारा। दीन हमारा कोई तरीका नहीं रहेगा। दीन मीन्स होता है तरीका, जो हमारा रहने का तौर तरीका अल्लाह ताला ने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अकॉर्डिंग हमें सिखाया है, उसके ज़रिए से सिखाया है, वो हमारा तरीका नहीं रहेगा। नमाज ही है जिससे हमारा दीन कायम है। नमाज मुसलमान की पहचान है। नमाज क्या है? मुसलमान की पहचान है। नमाज आँखों की ठंडक है। नमाज आँखों की ठंडक मतलब हमारे आँख में क्या है? सुकून मिलता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, इसको ठंडक बोलते हैं। नमाज से सुकून मिलता है। हमें नमाज पाबंदी से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमाज पाबंदी से पढ़ना चाहिए, वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज से पहले क्या करना ज़रूरी है? वज़ू। हाँ जी बच्चों, आपको पता है एक दिन में कितनी बार नमाज होती है? 5 बार नमाज होती है। 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं हम पे। कौन कौन सी नमाज? बोलो बेटा। फजर पहले, सबसे पहले कौन सी होती है? फजर। वो कब होती है? सुबह होती है। कितने बजे? 4:30 बजे के बाद। ठीक है, सुबह जब सूरज निकलने से पहले पहले तक उसका
टाइम होता है नमाज पढ़ने का, फजर। फिर दूसरा है जौहर। क्या है? जौहर। जौहर की नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है, ठीक। और तीसरी जो नमाज है वो है असर। क्या है? असर। जब थोड़ा सा ठंडक हो जाता है, यानी कि थोड़े सूरज ढलना शुरू हो जाता है, उस वक्त नमाज पढ़ी जाती है असर की। ओके। उसके बाद आते सूरज छिपने के बाद, जब सूरज छिप रहा होता है, लास्ट टाइम होता है छिपने का, ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम एक कोई नमाज होती है, उसको कहते हैं मगरिब की नमाज। तो मगरिब की नमाज होती है, और बिल्कुल रात हो जाती है तो ईशा की नमाज होती है। कौन कौन सी नमाजें हैं? फजर, जौहर, असर, मगरिब, ईशा। फिर बोलिए, फजर, जौहर, असर, मगरिब, ईशा। तो बेटा आप हमसे वादा करिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर नमाज पढ़ोगे। पढ़ोगे ना? यस। अब गुड बच्चे हो ना? यस। अल्लाह को खुश करना चाहते हो ना? यस। अल्लाह को खुश करने के लिए आपको नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।